वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 10 मई 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में एक्सचेंजर का कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अजय विज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अजय विज को कंपनी में एक नई बनाई गई भूमिका एक्सचेंजर के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में श्री विज की नई भूमिका में भारत के लिए कॉरपोरेट सर्विसेज एंड सस्टेनेबिलिटी लीड के रूप में उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों का विस्तार करना शामिल होगा। वह समग्र नेतृत्व प्रदान करेंगे और कंपनी की प्रमुख प्राथमिकताओं के लिए समन्वित निर्णय लेने की प्रक्रिया को संचालित करेंगे। संदीप दत्ता को एक्सचेंजर की इंडिया मार्केट यूनिट के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। रेखा एम मेनन वरिष्ठ प्रबंध निदेशक और भारत में एक्सचेंजर की चेयरपर्सन 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त होंगी। एक्सचेंजर यह एक वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी है जो रणनीति, परामर्श, डिजिटल प्रौद्योगिकी और संचालन में कई प्रकार की सेवाएं और समाधान प्रदान करती हैं। कंपनी की स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय डबलिन, आयरलैंड में है। यह 51 देशों के 200 से अधिक शहरों में काम करता है और वैश्विक स्तर पर इसके 5 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। कंपनी बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, दूर संचार और ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों में ग्राहकों की सेवा करती है। एक्सचेंज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल और सैप जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ भागीदारी है। दोस्तों, यह है अजय विज। हाल में नई नियुक्तियां, अमेरिका के एमडी एंड सीईओ सौगात गुप्ता बने। क्वांटम एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ वैनेसा हडसन बनी। एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर अजय विज बने। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया। 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्णन ने पदभार संभाला। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में टी.एस. शिवगानन नियुक्त हुए। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष ए.के. मोहंती बने। साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष पंकज सिंह चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी लीग कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दुबई। फीडे और टेक महिंद्रा के संयुक्त उद्यम ग्लोबल चेस लीग जीसीएल ने उद्घाटन संस्करण के लिए दुबई का आयोजन स्थल घोषित किया। दुनिया की सबसे बड़ी और पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से दुबई में आयोजित की जाएगी, जो लीग की मेजबान भागीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना का सबसे पुराना लैंडिंग जहाज सेवा मुक्त हुआ, इसका नाम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आईएनएस मगर। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत आईएनएस मगर को 36 साल तक उत्कृष्ट सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया।
इसे 16 नवंबर 1984 को लॉन्च किया गया था और 18 जुलाई 1987 को गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता में सेवा में शामिल किया गया था। दोस्तों आपको बता दूं, नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कब मनाई जाती है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 7 मई। 7 मई 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान ओमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जेपी मॉर्गन ने किस बैंक का अधिग्रहण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। जेपी मॉर्गन ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण किया। यह केवल 2 महीनों में विफल होने वाला तीसरा प्रमुख अमेरिकी वित्तीय संस्थान है। जेपी मॉर्गन 173 बिलियन डॉलर के ऋण और लगभग 30 बिलियन डॉलर के प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। 2021 के बाद से जेपी मॉर्गन ने कुल मिलाकर 5 बिलियन से अधिक 30 से अधिक कंपनियों को खरीदा। महत्वपूर्ण जानकारी, 1 दिसंबर 2000 को जेपी मॉर्गन एंड कंपनी और चेस नेशनल बैंक का विलय हो गया था। जेपी मॉर्गन बैंक के बारे में जानकारी, स्थापना 1877 में हुआ, मुख्यालय न्यूयॉर्क है, सीईओ हैं जेमी डीमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामा लैंड विकसित करने की योजना बनाई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अयोध्या दोस्तों एक वैश्विक पर्यटन हॉट स्पॉट के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार भगवान राम की कहानी सुनाने के लिए डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रामा लैंड विकसित करने की योजना बना रही है। रामा लैंड के साथ पर्यटन विभाग और वयस्कों को समान रूप से आकर्षित करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार रामा लैंड पर्यटन विभाग बच्चों और वयस्कों को समान रूप से आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है ताकि मनोरंजन के साथ सीखने के टेम्पलेट में रामायण की पौराणिक कहानियों को प्रदर्शित किया जा सके। दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और फ्रांस की बेस्टेल परेड से सम्मानित अतिथि के रूप में, दोस्तों क्वेश्चन चेंज कर लीजिएगा, भारत और फ्रांस की बेस्टेल परेड से सम्मानित अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी कहाँ आमंत्रित हुए हैं? तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। भारत और फ्रांस ने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे कर लिए और इस मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 जुलाई 2023 को पेरिस में बास्टिल दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यह निमंत्रण दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डालता है। बास्टिल दिवस परेड फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए हर साल 14 जुलाई को पेरिस में आयोजित एक भव्य सैन्य परेड है। यह परेड दुनिया की सबसे बड़ी नियमित सैन्य परेडों में से एक है और फ्रांस की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 5 मई। दोस्तों ऑप्शन डी कर लें, 2 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है।
विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बेहतर प्रबंधन और देखभाल को प्रोत्साहित करना। थीम है अस्थमा केयर फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दोहा डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पहला। नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर थ्रो के साथ दोहा डायमंड लीग 2023 जीता। आयोजन दोहा कतर में हुआ। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2023 में 88.67 मीटर थ्रो के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा द्वारा जीती गए गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक 2021, एशियन गेम 2018, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, एशियन चैंपियनशिप 2017, साउथ एशियन गेम्स 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिला क्रिकेटर शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने मई 2023 को रिटायर होने के लिए सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान जारी किया। शबनीम ने अपने पूरे कैरियर में 300 से ज़्यादा विकेट लिए। उन्होंने अपना आखिरी मैच आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। वह महिलाओं के लिए वनडे में दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। दोस्तों, ये हैं शबनीम इस्माइल। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा अपने विचारों को लिखें और मेरे प्रयास आपको कहां तक सफलता के मार्ग पर ले जा रहे हैं, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। और साथ में वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।